ये क्या कर रही हूँ मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ उसके बाद इस घर से मेरा ताल्लुक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और ये लोग मेरे नाम से भी नफरत करने लगेंगे। क्या कभी इन्हें यह एहसास होगा कि ऐसा करने पर इन्होंने ही मुझे मजबूर किया है? हेलो, बात हो सकती है? जी बताएं। क्या ये पॉसिबल है कि तुम आज ऑफिस आ जाओ? वैसे तो मैं शामिर को कह देता, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम दोनों को कोई साथ देख ले और कोई मसला हो जाए। खैरियत है? एक सरप्राइज है। वैसे है तो तुम दोनों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं शामिर को तुम ये सरप्राइज दो। ऐसा क्या है? वही तो दिखाना चाहता हूं। मैं ड्राइवर भेज देता, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैं क्या कह के आऊंगी? अभी शादी होने वाली है तुम्हारी। 100 काम होते हैं, कोई भी काम का बहाना बना के निकलो। अच्छा, मैं करती हूँ कुछ। 12 बजे तक आ जाओ। अच्छा ओके। हेलो, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, आप उसके साथ ऑफिस आ जाएं। सब खैरियत है ना? कुछ बताना है आपको, बल्कि दिखाना है। लेकिन प्लीज इस बात का ख्याल कीजिएगा कि जो भी मेरी और आपकी बात होगी वो सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ओके, बस ड्राइवर भेज रहा हूँ, आता होगा थोड़ी देर। खुदा हाफिज़। ये मैं नहीं ले सकती। राबी, किसी के दिए हुए गिफ्ट को इस तरह इनकार नहीं करते। देखो, अगर मैं चाहता तो ये फर्निश्ड अपार्टमेंट शामिर के नाम भी कर सकता था, लेकिन उसको इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। ये सरप्राइज उसको शादी के बाद तुम ही दोगी। मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकती। फिर वही बात। देखो, अपार्टमेंट तो अब मैं खरीद चुका हूं, तुमने तो सिर्फ साइन करना है, बाकी पेपर वर्क मैं करवा लूंगा। लाहौर से आने के बाद तुम लोग एनेक्सी में नहीं, इसी अपार्टमेंट में रुकोगे। शामिर को बताया आपने? आया तो है, अभी वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। शादी के बाद ये सरप्राइज तुम ही उसे दोगी। Come on, just sign. Right here. इतना सोचने की जरूरत नहीं है, साइन करो। हेलो, हाँ, उनको गाड़ी में बिठाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। थैंक यू। मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करने का शुक्रिया और मुबारक हो। यू आर नाउ द ओनर ऑफ दिस अपार्टमेंट। थैंक यू। You're welcome. मैं चलती। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे और शामिर के साथ हो। तुम्हारे पास कन्वेंस है या ड्रॉप करवा? नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। आई एम सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। एक्चुअली
राबी आई हुई थी। मैं नहीं चाह रहा था कि आप दोनों का आमना सामना हो जाए। वो क्यों आई थी यहाँ? मैंने ही बुलाया था उसे। ये कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे उसके। किस लिए? अब आपने मेरी बात बहुत हौसले से सुन ली और वादा करें जज्बात में आके कुछ ऐसा नहीं करेंगी कि आपको और शामिर को नुकसान उठाना पड़े। शामिर राबी के साथ खुफिया निकाह करना चाहता है, ये बात मुझे पहले ही मालूम है। ऐसा ही है। एक्चुअली हमारा शामिर बहुत ही मासूम है। उसे इस बात का पता ही नहीं है कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसे पाबंद नहीं कर सकते। वो राबी को भगाकर निकाह करना चाहता था और इतना बज़िद था इस बात पे कि अगर ऐसा ना होता तो अपनी और राबी की जान ले लेता। लेकिन मैं जानता था कि राबी किसी प्रेशर में आके शामिर के साथ निकाह नहीं करेगी। आप तो खुद जानती हैं, खुद ही देखा था आपने कि उस निकाह के लिए वो खुद ही राजी थी। एक्चुअली राबी थोड़ी कंसर्न थी कि शामिर की माशी हैसियत ऐसी नहीं है कि वो राबी का ख्याल रख सके, और बस मैं इसी कोशिश में था कि किसी तरह राबी इस निकाह के लिए राजी हो जाए। राबी की तो शादी है 2 दिन में। अगर वो अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है तो शामिर को इतना भरोसा कैसे है कि राबी उसके लिए सब कुछ करेगी? क्योंकि राबी ने शामिर को भरोसा दिला दिया है कि वो निकाह के वक्त इनकार कर देगी, और ऐसी सिचुएशन में उसकी फैमिली के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगी, शामिर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उनको। झूठी है वो। जो मेरे शामिर को अपने काबिल ही नहीं समझती, वो भला उसके लिए ऐसा क्यों करेगी? ये क्या है? शामिर की जिंदगी में आने के लिए राबी को सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए अपार्टमेंट खरीद के उसके नाम कर दिया हमने। अब राबी किसी और से निकाह नहीं करेगी। आपका मतलब है कि शामिर की जिंदगी में आने की राबी ने कीमत ली है? छोड़े ना इस बात को, क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो ये सब कुछ शामिर के लिए किया है। मैं नहीं चाहता था वो कोई नुकसान कर बैठे। वो लड़की मेरे शामिर के काबिल नहीं है, खुदगर्ज है, लालची है, वो झूठी है। देखिए प्लीज, शामिर इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसको इस डील के बारे में कुछ भी नहीं बताना आपने। सच तो पता होना चाहिए ना उसे। उसे भी तो पता चले कि जिस राबी की मोहब्बत में वो दीवाना हुआ फिरता है, वो उसकी मोहब्बत की कीमत लगा रही है। क्या हासिल होगा इस सब से? आई एम टेलिंग यू, शामिर की मेंटल सिचुएशन ऐसी है, वो अपना नुकसान कर बैठेगा। प्लीज उससे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना आपने। लेकिन प्लीज, इसी वजह से तो मैं आपको कुछ कहना नहीं चाह रहा था। जानता था जज्बात में आके आप देखें। प्लीज मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, शामिर वाकई अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा। अगर ये सब कुछ जानते हुए भी आप फिर भी उसको कुछ कहना चाहती हैं तो कह दें, लेकिन बाद में जो होगा इसकी जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। गाड़ी लगाओ, फहमीदा बाजी को घर छोड़ना है। ओके।